वेलकम शफात नेटवर्किंग बेस्ड ऑन CCNA सीजन। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ऑथेंटिकेशन इन AIGRP। तो हम कैसे जब हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं दोनों राउटर्स में, या ऐसे में आपको, तो हमारा जो आज का टॉपिक का नेम है दैट इज ऑथेंटिकेशन इन राउटर्स यूजिंग AIGRP प्रोटोकॉल। तो आज हम आज हम इस चीज पे लैब करेंगे कि अगर हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, ए आई जी आर पे प्रोटोकॉल चलाते हैं, OSPF प्रोटोकॉल चलाते हैं और रिप प्रोटोकॉल चलाते हैं। मान लो ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो राउटर ये जो दो राउटर्स है, R1 एंड R2 राउटर, दिस इज R1 राउटर एंड दिस इज R2 राउटर। तो ये जो आपस में कौन सा डायनेमिक प्रोटोकॉल चलता है, AIGRP 100। जब इस राउटर R1 ने भी ARGRP 100 चलाया और इस R2 ने भी ARGRP 100 चलाया, तो इन्होंने आपस में राउटर्स शेयर किए। बट अगर ये चाहते हैं कि R1 एंड R2 या यहाँ पर कोई और राउटर है, फॉरेन राउटर है, तो इसने ये भी यहाँ से कनेक्टेड है। अगर ये चाहते हैं नहीं, जब हम राउटर्स को हम एडवर्टाइज करेंगे दूसरे राउटर्स के साथ, बिफोर टू एडवर्टाइज वो आपस में पहले ऑथेंटिकेट होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्राइवेसी। तो जब ये AIGRP कोई भी प्रोटोकॉल हो, वो आप जब भी वो अपने राउट शेयर करेंगे, बिफोर टू शेयर द राउट्स R1 R2 और एनी अदर राउट्स या एनी अदर राउट, वो आपस क्या करेंगे, वो आपस में ऑथेंटिकेट करेंगे। उसका मतलब ये है कि R1 R2 बिफोर टू शेयर द राउट्स, वो आपस में जो उनका ऑथेंटिकेशन होगा, सिक्योरिटी होगी, वो आपस में चेक करेंगे। जब वो चीज R1 R2 में वो चीज सेम होगा, तब जाके वो आपस में शेयर करेंगे राउट्स। या अगर R1 R3 ने अगर R1 या R3, मान लो ये राउट दो है, इन्होंने भी ऑथेंटिकेशन शेयर किया, इसने भी अपनी ऑथेंटिकेशन शेयर किया, अगर वो आपस में मैच नहीं हो गए, तो AIGR जो R1 के राउट्स होंगे वो शेयर नहीं हो जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू R3 राउट्स। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है वो हम डायनेमिक प्रोटोकॉल में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, हम इस टॉपिक में आज वही पढ़ेंगे। तो हम जाएंगे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। तो हम देखेंगे, अगर मान लो एक दो राउटर्स है आपस में, ये एक राउटर है और मैं एक स्विच जो है कनेक्ट करूंगा, और दो राउटर्स इनके दरमियान में कनेक्ट करूंगा स्विच के साथ। ये जो राउटर है, दिस इज राउटर R1 and this is router R2 and this is router R3, or router R1 will be connected to switch 1 and this will be connected with this switch with this port, and this will be connected with this port। एंड इनके स्विच के दरमियान हमें पता है स्विच जो है वो एक ही नेटवर्क पे काम करता है। इनको हम IP एड्रेस देंगे 192.168.0/24। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका जो डायनेमिक हम सबसे पहले इनका जो डायनेमिक प्रोटोकॉल हम इनको देंगे, तो 100 देंगे, AIGRP 100। हम सबसे पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और इनका जो लूप बैक होगा, इसका जो लूप बैक हम रखेंगे, इनका जो IP एड्रेस होगा 10.0.0.0 या 1/8, इसका लूप बैक जो है हम देंगे 20.0.0.0/8। इसका लूप बैक 30.0.0.3/8। नाउ सबसे पहले इस राउटर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे
तो इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस, तो इनका जो आईपी एड्रेस है 192.1.12.1.255.255.255.0 नो सच। सिंपली हमने इसको कॉन्फ़िगर किया। ये आप जानते हो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपी एड्रेस जो लूप बैक का देंगे 10.0.0.125.0.0 एग्जिट। तो इसी तरह हम R2 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। R2 जो है हम R2 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस है 192.1.12.255.255.250 नो एसएच। इस तरह इसका जो लूप बैक देंगे हम वो होगा 20.0.0.2255.0.0। ये है। अगर हम शो करेंगे आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो सब कुछ ठीक ना। R3 को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें हम इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस जो फास्ट इंटरनेट F0000 है, तो इसका जो आईपी एड्रेस 192.1.12.43255.255.255.0 नो एसएच। इसी तरह इसका एक लूप बैक होगा आईपी एड्रेस 30.0.0.3255.0.0। तो ये हुआ। अब क्या है, अब अभी तक जो है आपस में कनेक्टेड होंगे। ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, ये राउटर इसके साथ कनेक्टेड है, मगर इन्होंने आपस में जो लूप बैक्स का आईपी एड्रेस इन्होंने आपस में शेयर नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी डायनेमिक प्रोटोकॉल नहीं चला। नाउ बिफोर 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 to configure for to go through to configure dynamic protocol या GRP100, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे, हम एक की चेन बनाएंगे। हम एक की चेन बनाएंगे, उस की चेन में एक पासवर्ड रखेंगे, उस की चेन में एक पासवर्ड रखेंगे, फिर वही इंटरस्पेस पे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। जो हर राउटर पे हम वो चीज करेंगे। अगर बिफोर क्या उससे क्या होगा, जब ARGRP हम उस पर चलाएंगे तो ARGRP एडवर्टाइज करने से पहले वो आपस में शेयर करेंगे अपने पासवर्ड। अगर R2 का पासवर्ड R1 के पासवर्ड से मिल मैच हो गया तो वो आपस में राउटर शेयर करेंगे। अगर R2 का की चेन पासवर्ड विद R1 राउटर पासवर्ड अगर वो मैच नहीं किया तो वो ऑथेंटिकेट कैंसिल हो जाएगा, वो आपस में राउटर शेयर नहीं करेंगे। तो आज हम इसी को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। इसी टॉपिक को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। तो अब हम यही देखेंगे कि कैसे हम अभी तक हम ऐसे ही तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा, अगर कोई भी राउटर यहाँ से कनेक्ट हो गया वो, या कोई भी राउटर इसे ऐसे ही कनेक्ट हो गया वो जो है राउटर जो शेयर नहीं कर सकते जब तक उसको वो पासवर्ड पता ना हो। वो कब तक वो ऑथेंटिकेट नहीं हो जाएगा उस पासवर्ड से जो पासवर्ड राउटर में हमने रखा होगा। So it provided the security how to authenticate the routers using a dynamic protocol. This is a very important. तो सबसे पहले हम एक की चेन बनाएंगे। की चेन, उस की चेन एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स का नाम रखेंगे ABC। उसमें एक हम की रखेंगे जिस की का नाम रखेंगे 1। तो उसमें हम एक स्ट्रिंग पासवर्ड यूज करेंगे। मान लो हम सिस्को पासवर्ड रखेंगे इसको। तो हम करेंगे एग्जिट। एग्जिट करने के बाद हम एक इंटरफेस लगाएंगे। एग्जिट करने के बाद फिर से एग्जिट करेंगे। तो इसमें एक इंटरफेस में क्या करेंगे, इंटरफेस में करेंगे जब भी आप एडवर्टाइज करोगे कुछ, क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मोड क्या रखोगे, ARGR। अगर हमने ARGR पे 100 यूज किया हमने, तो उसका मोड है MD5। इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी MD5 AES 3DS। तो यहाँ पर हम मैसेज रजिस्ट्री को कहते हैं, जो हमें इसका मतलब है इसको सिस्को जो पासवर्ड है उसको एज इट सिस्को नहीं आएगा, दिखाई देगा, वो कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा इसको। दैट्स कॉल्ड MD5। नाउ ऑथेंटिकेशन मोड ARGR पे 100। इसके बाद हम कहेंगे IP फिर से लिखेंगे ऑथेंटिकेट की चेन जो हमने बनाई थी की चेन। तो
किसका, जिसमें हम AIGR पे 100 चला उस की चेन का नाम है ABC। तो ये उस पर अप्लाई किया, इस इंटरफेस पे हमने की चेन जो है अप्लाई किया। बिफोर टू एडवर्टाइज ये सबसे पहले क्या करेगा, मैच क्या इसके पास ये पासवर्ड है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम राउटर चलाएंगे, राउटर AIGRP 100 चलाएंगे और नो ऑटो समरी लिखेंगे। नेटवर्क जो है दो नेट 192.1.12.0, ये दो नेटवर्क है हमारे पास। और नेटवर्क हमें क्या एडवर्टाइज करना है, 10.0.0। इसी तरह इसमें भी हम पहले यही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले हम एक की चेन बनाएंगे। की चेन, की चेन जिसका हम नाम है ABC। तो यहाँ पर आप कुछ भी की चेन का कुछ भी नाम रख सकते हो। ये जाहिर नहीं है कि ये जो की चेन का नाम यहाँ पर रखा होगा वही आप इधर भी दोगे, यहाँ पर आप डिफरेंट भी रख सकते हो, मगर पास जो आपने की स्ट्रिंग दिया होगा वो आपको वही देना जो आपको R1 में दिया होगा। तो की चेन ABC लिखेंगे, की 1 लिखेंगे और उसके बाद की स्ट्रिंग यहाँ पर वही लिखना है। मैंने सिस्को वहां पर लिखा, यहाँ पर भी सिस्को। अगर मैंने यहाँ पर सिस्को के बजाय कुछ और लिखा, सिस्को का मतलब नहीं है, ये है कि अगर मैंने इस पासवर्ड के बदले कुछ और लिखा तो ये R1 का और R2 का ये मैच, यहाँ पर जो पासवर्ड लिखा वो मैच होना चाहिए। दैट इज द की स्ट्रिंग। इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे, इसके बाद फिर से एग्जिट करेंगे तो इंटरफेस पे जाएंगे F0/0 IP ऑथेंटिकेशन फिर से करेंगे। मोड जो है AIGRP का 100 वो MD5 है। इसी तरह IP ऑथेंटिकेशन जो हम AIGR की चेन जो हम की चेन देते हैं किसका, AIGRP 100, उसका नाम है ABC। अगर हम यहाँ पर देखेंगे अभी तक हमने अब हम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क नेटवर्क जो है 192.1.12.0 और एडजस्ट होगा नेटवर्क जो है वो है 20.0.0। अब आप देख सकते हो शो IP राउट अगर करेंगे ई तो राउट्स तो आए होंगे, तो यहाँ पर राउट्स 10 तो आए होंगे। अब आप देख, अब हम इस पे चल, इसमें हम कोई कीचेन नहीं देंगे, देखते हैं क्या यहाँ पर राउट्स आए कि नहीं आए। कॉन्फ़िग, यहाँ पर सीधा हम राउटर कोई की नहीं देंगे, कोई पासवर्ड नहीं लिखेंगे। हम यहाँ चेक करेंगे क्या कोई या इसके पास कोई राउट आएगा कि नहीं आएगा। राउट AIGRP 100, नो ऑटो समरी, नेटवर्क 192.1.12.0 हमें एडवर्टाइज करना और करना है हमें एडवर्टाइज 30.0.0। ये चीज हमें एडवर्टाइज करना है। अब हम देखते हैं क्या इस पे कोई राउट आ गया कि नहीं है। शो IP राउट ई, शो IP राउट ई। तो आप देख सकते हो AIGRP का कोई राउट नहीं आया इसके पास, कोई AIGRP का राउट जो है वो कोई नहीं आया इसके पास। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या किया होगा इसने, बिफोर टू शेयर द राउट्स, इसने R1 ने R3 को या R2 ने R3 के साथ पहले शेयर किया हुआ। आप अपने को ऑथेंटिकेट कीजिए, पहले पासवर्ड दीजिए, जब वो पासवर्ड मिल जाएगा तब हम आपको शेयर करेंगे अपने राउट्स। मगर जब R3 के पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी, जब इसके पास कोई पासवर्ड नहीं था, तो जाहिर है कि इसने जो उसके पास इसने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दिखाई, इसके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी, इन्होंने अपने जो राउट्स थे वो शेयर नहीं की। अब हम देखेंगे, अब इसी पे हम यही की चेन जो है, यही पासवर्ड हम इसके पास ऑथेंटिकेट करेंगे, देखते हैं क्या उसके पास इसके पास राउट्स आएंगे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, की चेन देंगे इसको, की चेन का नाम रखेंगे ABC और कुछ भी नाम देखें की 1 और की स्ट्रिंग जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हमने चेंज किया इस की स्ट्रिंग को तब भी जो है जो आपका राउट्स हो वो नहीं आएंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन जो है वो फेल हो जाएगी और उसके बाद राउट्स शेयर नहीं हो जाएगी ना। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, इसको फिर से एग्जिट करेंगे और उसके बाद इंटरफेस आप 0/0 पे जाएंगे, इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। जो हमें ऑथेंटिकेशन करनी है वो मोड होना चाहिए AIGRP का, वो होना मोड MD5। और उसके बाद IP जो है ऑथेंटिकेशन जो हमने किया, जो हमने की चेन से मिलाया था जिसका नाम था ABC, तो AIGRP 100 उसकी चेन का नाम था ABC।
अब आप देखते शेयर तो इसने नीबर रिलेशनशिप बनाई तो राउट्स तो आ चुके। आप देखते 10 भी आया 20 भी आया 10 भी। अगर यहाँ पर अगर आप एक और राउट्स उठाएंगे इसको हम गलत की चेन देंगे, देखते हैं तब भी आएगा। अब हम इस राउटर जो है हमने जो नया राउटर लगाया इसको हम क्या करेंगे, हम इसको गलत चीज लेने देंगे। We will give wrong key chain key password to the router 4. Then we will see can router R1 R2 share their routes to R4. Now, first of all, we will configure the R4 router. Enable so interface F0/0 IP address 192.1.12.5255.2.0. No SH. Interface loop 0 IP address 40.0.0.5255.0. सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले की चेन बनाएंगे हम। की चेन जो है की चेन उसका नाम रखेंगे XYZ। उसके बाद हम की 1 रखेंगे और उसको जो की स्ट्रिंग जो हम देंगे वो हम देंगे ABCD। हमने गलत की चेन की स्ट्रिंग का नाम पासवर्ड दिया दैट इज ABCD, बाकी में क्या था सिस्को। नाउ वी विल सी। तो अब हम देखेंगे इंटरफेस F0/0 क्या इसको हम IP ऑथेंटिकेशन करेंगे। मोड जो है ARGRP 100 वो है MD5। उसके बाद क्या करेंगे IP ऑथेंटिकेशन जो की चेन है किसका ARGRP के लिए 100 वो हमने नाम दिया XYZ। उसके बाद हम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाए राउटर ARGRP 100 नो ऑटो समरी। नेटवर्क कौन कौन सा है 192.1.12.0 वो नेटवर्क क्या है 40.0.0। क्या इसने राउट्स किए होंगे शेयर, शो IP राउट ई। कोई राउट शेयर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमने पासवर्ड दिया की स्ट्रिंग का जो नाम दिया दैट डजंट मैच विद द की स्ट्रिंग ऑफ R1 R2 and R3 routes, hence they will not share their routes towards R4. Now we will change, will make the key string name key string password same as R1 R2 and R3, then we will check can they share the routes with R4 after matching। कॉन्फ़िग करेंगे हम की चेन जो है XY देंगे। तो यहाँ पर हम जो हमने XYZ के पास जाएंगे, जो हमें की 1 था और की स्ट्रिंग जो हमने रखा था वो हमने रखा ABCD, यहाँ पर अब वही सेम देंगे। क्या वो अब हो जाएगा ना, वो विल सी। देखो जो ही मैंने की स्ट्रिंग जो है सिस्को दिया दे मैच विद द की स्ट्रिंग ऑफ R1 R2 and R3 routers and they share their routes immediately with the they make the 192.12 they make neighbor relationship with router R4, hence we can check show, hence we can check the routes show IP route E. So you can see they share their routes 10, 20, and 30 from the R1, R2, and R3 routes. Hence, this was the lab how to configure the authentication in routers using AIGRP 100 dynamic protocol. Hence, if you use any dynamic protocol, you can use this authentication to authenticate the routers using the before share their routes. So they will share their authentication. They will authenticate routers before sharing any dynamic protocol. I hope you understand this lab. Thank you very much.